Hi you all, welcome to the session guys. Welcome to the another video where you and I we hustle together and knew about the Nazi party and let's talk about the Nazi party. Uh, तो नाजी पार्टी का जो हेड था वो एडोल्फ हिटलर था, जिसने नाजी आइडियोलॉजी शुरू की। तो ये जो और यहीं से आर्यन थ्योरी भी स्टार्ट हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी उसकी नींव पड़ गई थी। जर्मन वर्कर पार्टी प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया था एडोल्फ हिटलर को। उसने पार्टी का नाम बदल के और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया था। तो उस समय दुनिया में एक ऐसे इंसान का उदय हो रहा था जिसके लिए उसका सनक ही सब था। वो एक तनाशाह था जिसके विचार ही उसके लिए सब कुछ थे। उन्होंने अपने विचारों के तहत लाखों यहूदियों यानी ज्यूज को मारा था। आर्य तो भारत के लोग थे, फिर भी हिटलर ने इसे क्यों अपनाया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में। उसने पार्टी के सामने जब उसको उसका बनाया गया था प्रोपेगेंडा चीफ, तो उन्होंने पार्टी के सामने अपने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने वर्करों से सवाल पूछा था कि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने कैसे पूरे इंडिया पे अपना राज कर लिया। तो सारे लोग समझे कि ये हमारे पक्ष में बोल रहा है। फिर उसके बाद से उन्होंने बोला कि भारत से कपास और रबर के जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो भारतीयों को भूखा रहने पे मजबूर मतलब किया। क्या जो इंग्लैंड के लोग ब्रिटिशर्स थे, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? उन्हें ऐसा करने का हक था? तो मतलब लोग समझ रहे थे कि ये हम लोगों के पक्ष में है। पर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जो दूसरी असेंबली रखी गई और जो स्पीच दिया था उन्होंने वर्करों के पास, तो उसमें उन्होंने उसे ही अलग ढंग से कहा कि भारतीयों के पास उतना ताकत नहीं था, तो जिनके पास ताकत नहीं है उन्हें अम, उम, पूरे जगह अपना राज्य करने का भी हक नहीं है, उन्हें दब के रहना ही पड़ेगा। तो इससे तब पता चला कि जो हिटलर थे वो भारतीयों को भी पसंद नहीं करते थे। तो इनके सहयोगी थे दो। उनका नाम था ह्यूस्टन स्टीवार्ट एंड अल्फ्रेड रोजनबर्ग। तो जो स्टीवार्ट थे वो ब्रिटिश जनबर्न के फिलोसोफर थे और रेशियल सुपीरियोरिटी इन्हीं के द्वारा मतलब आई थी। तो उसके तहत दो चीज था, ऑकल्टिज्म एंड मटेरियलिज्म। ये जो चैम्बरलिन थे वो इसे मानते थे, स्टीवार्ट चैम्बरलिन। तो ये लोग उस समय सवाल से इस जूझ रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जीवन जीने के तरीकों को एकदम बेहतर बना दिया था। इसके साथ ही चर्च की शक्ति कम होने लगी थी। तो फ्रीडरिश द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो था, गॉड इज डेड, वो बहुत ही फेमस होने लगा था। और एथिक्स और मोरालिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी। तब इसका हल जो है वो रेसिज्म से निकला। भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ने का इन्हें मौका मिला, तो उसने इसी नज़र से भारतीय दर्शन को देखना शुरू कर दिया। विलियम जोन्स नाम के एक स्कॉलर जो थे, उन्होंने अपने शोध में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में समानताएं बताई और इनके भाषा बोले जाने वाले लोगों को नाम दिया आर्य। तो यहीं से आर्यन समाज निकला। ये शब्द जो भारतीय परंपरा से जुड़ा था, एक नस्लीय पहचान बन गया। जो बाकी और स्कॉलर थे 40 और भाषाएं, वो बताए कि 40 और भाषाएं थी जिसमें इंग्लिश, जर्मन सब शामिल थे। तब से ये सवाल कि भारतीय और यूरोप के लोग एक जैसी भाषाएं कैसे बोलते हैं। तो दरअसल जो संस्कृत भाषा थी वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा थी। ये विचार भी आम हो चला कि 1500 साल पहले आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी विचार को बढ़ाते हुए चैम्बरलिन ने दावा किया कि भारत में पहुंचे लोग असल में जर्मन थे, जो कि नॉर्डिक नस्ल यानी आर्य थे और ये फादरलैंड जर्मनी से निकलकर एशिया से अलग-अलग इलाकों में बसे थे।
इनके अनुसार हिटलर भी एक आर्य था। तो उपनिषद प्लस वेद को पढ़कर प्रभावित हुए, बट इन्फ्लुएंस हुए कास्ट सिस्टम से, और तभी से जो रेशियल डिफरेंशिएशन चलने लगा और पूरे जगह में विकसित हो गया।